हे आई एम रोहित। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की कहानी बहुत ही खास होने वाली है। सो शुरू करते हैं। हवाओं में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कुछ पुरानी कहानियां अपनी दास्तान सुनाने का इंतजार कर रही हों। मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आज भी मेरे जहन में रही है। ये कहानी एक पुरानी हवेली के बारे में है जहां कुछ अजीब घटनाएं घटी थीं। शहर के कोने में एक पुरानी हवेली थी। लोग कह रहे थे कि उस हवेली में कुछ शैतानी चीज थी जो रात के अंधेरे में अपनी चाल चलती थी। कोई भी वहां नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उस हवेली के अंदर कुछ ऐसा था जो समझ से परे था। एक दिन दो दोस्तों का मन था उस हवेली की तहकीकात करने का, रवि और नेहा। नेहा ने कहा, चलो देखते हैं, क्या सच में ये हवेली शैतानी है या बस लोगों की गलतफहमी है। रवि ने थोड़ा डर के बावजूद हाँ कर दिया, क्योंकि उसके लिए ये एक एडवेंचर था। तो दोनों दोस्तों ने हवेली का रुख किया। जब उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला, एक सर्दी की लहर उनके चेहरे से टकराई। अंधेरा था और हवेली के अंदर कुछ अजीब सी खामोशी थी। रवि ने कहा, आज कुछ हमेशा याद रहने वाला है। धीरे धीरे उन्होंने अंदर का रास्ता पकड़ा और एक बड़े कमरे में पहुंचे। कमरे के एक कोने में एक पुराना आईना लगा था। आईना इतना पुराना था, लेकिन उसमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई जिंदा चीज अपने अंदर छुपी हो। नेहा ने कहा, यह आईना कुछ अलग लगता है, इसके अंदर कुछ है। रवि ने थोड़ा सा हिम्मत करते हुए आईने के सामने अपना चेहरा देखा। पर जैसे ही दोनों ने अपना चेहरा देखा, उन्होंने कुछ अजीब महसूस किया। आईने के अंदर उनका प्रतिबिंब था, लेकिन कुछ और। उन्होंने देखा, उनका प्रतिबिंब बदल रहा था, और कुछ और जो उनका था ही नहीं, उनके साथ था। नेहा का चेहरा डर से सूख गया। रवि, ये आईना कुछ गलत है, देखो यह। रवि ने तुरंत अपना चेहरा हटा लिया और सब कुछ समझने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही दोनों ने दोबारा आईने के अंदर देखा, उनके चेहरे पर एक खौफनाक, भटकती रूह का चेहरा था जो उन्हें घूर रहा था। नेहा ने घबराकर कहा कि ये क्या है, कहां से आया ये चेहरा। रवि का चेहरा भी अब पीला हो चुका था और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। अचानक वह रूह जो आईने में थी ने अपनी आवाजें सुनाई। मैं तुम दोनों का इंतजार कर रही थी, आज तुम दोनों मेरे साथ होते हो। रवि और नेहा के अंदर एक शिद्दत का घबराहट थी, जैसे पूरी दुनिया उन पर तोड़ दे। और फिर वह रूह उनके पास थी, बिल्कुल उनके पीछे। नेहा ने रुकते हुए कहा, रवि, वह वह हमारे साथ है। और तब वह रूह एक कदम आगे बढ़ी। रवि ने तुरंत वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही दोनों ने कमरे के दरवाजे को खोला, वह बंद हो गया। कमरा अंदर से अंधेरा हो गया। आईना अब उन्हें अपने अंदर खींच रहा था। रवि ने अपने दिल की धड़कन सुनते हुए नेहा को कहा, हमें इस आईने को तोड़ना होगा, यह हमारे जीने का एक आखिरी तरीका है। दोनों ने मिलकर आईने को तोड़ दिया और बस जैसे ही वह टूटा, वह रूह भी चीख कर चली गई। कमरा एकदम से शांत हो गया और वह डर भी धुंधला गया जो कभी उन्हें घेरता था। रवि और नेहा ने एक गहरी सांस ली और सोचा, यह सफर हमेशा याद रहेगा। लेकिन वह कभी भी उस हवेली को नहीं भूल पाए, और न ही वह शैतानी आईना। दोस्तों, कभी भी पुरानी और पुरानी चीजों को समझने की कोशिश मत करो। कहीं ना कहीं उनमें छुपी हुई चीजें हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग होती हैं। और याद रखो, हर चीज जो पुरानी हो, जरूरी नहीं कि वह सफर का हिस्सा हो।